गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसा कि आप की मांग है कि सर बायोलॉजी का क्लास भी चलना चाहिए, बायोलॉजी की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो आज मैं बायोलॉजी का क्लास ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि आज के बाद या आज से लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक आपको बायोलॉजी की भी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। ओके, तो एक्चुअली मैं बायोलॉजी ज़्यादा दिनों से पढ़ा नहीं रहा, फिर भी टाइम पर्याप्त होने के कारण ये मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके, और आपके बायोलॉजी सर आदिल सर जब क्लासेस शुरू होंगी तो वो अपना प्रॉपर क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी में इंटरमीडिएट के सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1, यानी जो सिलेबस आपका लिमिट किया गया है वो उसमें 5 यूनिट आपको इंटरमीडिएट में पढ़नी है। यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन है। क्या है? रिप्रोडक्शन। ओके, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट 4 में है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और यूनिट 5 में पढ़ना आपको है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये 5 यूनिट आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं। यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन, यूनिट 2 में बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 3 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 4 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और यूनिट 5 में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो ये 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 में शुरू करता है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको जनन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जनन। यूपी बोर्ड चूंकि मीडियम हिंदी है, इसलिए हिंदी भी जानना जरूरी है। एक्चुअली बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में हिंदी का शब्द या वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए आप जो फोकस करेंगे वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर करेंगे। थैंक यू। सॉरी, ओके। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? देखिए कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, विकास और परिपक्वन, मैच्योरेशन की क्रिया होती है, और एक निश्चित समय के बाद वह जीव रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। मीन्स अपने जैसी संतान, प्रतिलिपि, कॉपी क्या करता है? उत्पन्न करता है। समझ आई? इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? कि प्रत्येक जीव विकसित एवं परिपक्व होकर अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं या जन्म कहते हैं। ओके। इट रिप्रोड्यूस एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस a child own kind, it is known as reproduction। ये आपका रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन हुई। और इसमें एक चीज और जान लीजिए, लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान, जिसको जीवन अवधि कहा जाता है, यानी बर्थ से लेकर मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पान कहते हैं। बर्थ से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, टोटल टाइम को लाइफ स्पान या जीवन अवधि कहा जाता है। यह पौधों की साइज, पौधों या जंतुओं की साइज पर निर्भर नहीं करता है कि साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पान कम होगा, साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पान ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पीपल का जो पौधा है उसका लाइफ स्पान पता कितना है? 2500 ईयर होता है। बरगद बनियान की बनियान ट्री 200 ईयर, क्रो 15 ईयर, पैरट बिल्कुल प्रो के साइज का होता है, इसका जीवन लाइफ स्पान होता है 140 ईयर होता है। ओके। एलिफेंट का 60 से 90 ईयर। तो ये डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका लाइफ स्पान अलग अलग होता है, साइज से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, बात समझ आ गई? लाइफ स्पान। अब इसमें जो पहला टॉपिक मैं चूज करता हूं, इस यूनिट में 3-4 टॉपिक हैं। एक तो टॉपिक ऑफ लिविंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 2 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये 4 और 3
तो इस तरह से इसको कई टॉपिक में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक मैं लेता हूं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। ओके, अब सबसे पहला आता है रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, बड़ा आसान, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है कि जब जन्म बिना निषेचन के होता है, the reproduction without fertilization is known as asexual reproduction। देखिए, reproduction without fertilization is known as asexual reproduction। और यहां पे रिप्रोडक्शन विद फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी वह निषेचन वह जनन जिसमें निषेचन की क्रिया आवश्यक होती है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और वह जनन जिसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, द फिनोमेना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नर और मादा अंडाणुओं के संयुग्मन या जुड़ने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस नहीं होती है। ये मोस्टली यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकी जंतुओं में पाया जाता है। एक कोशिकी जंतु या सरल बहुकोश, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल में, यानी बहुकोशिकीय जंतु कैसा हो, सिंपल टाइप का हो, उसमें ये आपका रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या लिखेंगे, फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहा बात है, यह एक कोशिकी और सरल बहुकोशिकी जीवों में पाया जाता है, और ये जो होता बच्चा ये फाउंड इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। फाउंड इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थर्ड डिफिनेशन की थी क्या होता है। ओके, बात समझ। रिप्रोडक्शन ये पॉइंट याद है, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन विद फर्टिलाइजेशन।
you know, found in unicellular, एक कोशिकीय, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हुआ? सरल बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। ओके, अब हम एक एक करके इसको डिटेल से देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच साइंस की, रियली। अगर इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग साइंस है बायोलॉजी। बस एक सीक्वेंशियल स्टडी होनी चाहिए और एक इंटरेस्ट के साथ अगर इसका अध्ययन किया जाए, इसके स्टडी किया जाए, इट इज फैंटास्टिक ब्रांच ऑफ द साइंस और इससे बहुत कुछ मिलता है। इस साइंस से इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किसी दूसरी साइंस में अपॉर्चुनिटीज उतना आपको नहीं मिल पाएंगी। इतनी गोल्डन सुनहरी ब्रांच है, डिफरेंट मेथड। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इस ब्रांच से आप कि कहाँ तक पहुंच जाएगी। इस ब्रांच से सबसे पहले तो डॉक्टर्स बनते हैं, बनने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। मैथमेटिक्स का बच्चा नहीं बन पाएगा डॉक्टर, क्योंकि उसके लिए बायोलॉजी जरूरी है। तो बायोलॉजी इंटरमीडिएट में मैथ वाला लेता नहीं है। खैर यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न अलग है। तो ये आपका मेडिकल नीट का टेस्ट एग्जाम, AFMC, AIMS, BHU, PMT, AVU, PMT, बहुत सारे नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट और फोर्स मेडिकल कॉलेज एंड सारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BHU प्री मेडिकल टेस्ट, AVU प्री मेडिकल टेस्ट, बहुत सारे कंपटीशन है जिसके थ्रू आप जो है डॉक्टर बनेंगे। तो बड़ा मुश्किल है, आसान भी है, वो आपका अध्ययन पे और डिपेंड करता है कि नीट अगर क्वालिफाई करना है, बहुत गोल्डन ब्रांच है ये। क्योंकि पहले स्टेट वाइज एग्जाम्स होते थे मेडिकल के, लेकिन सारे स्टेट को अब कंबाइन करके एक टेस्ट का नाम बना दिया गया है जिसको नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो एक लगन होनी चाहिए, एक होप होनी चाहिए, एक सोच, उसको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनना है तो किस तरह से पढ़ना है, इंटरेस्ट क्रिएट करिए। विदाउट इंटरेस्ट देयर इज नथिंग इन to fill of need. Without interest there is no any opportunities got by you. तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा सब्जेक्ट में? रियल स्टडी, डेली स्टडी करने से इंटरेस्ट करो। किताब, आज के बच्चे किताब नहीं रखते हैं, किताब कुछ समझते नहीं है। साइंस ये तरीका है कि टीचर पे तरीका देता है। आप ज्ञान का जो स्टोरेज है वो तो किताब में मिलता है। किताब से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, सारी चीजें पढ़ाई थोड़ी जाती है, पढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक आपको लिमिटेशन बांधा जाता है, एक सीक्वेंस बनाया जाता है पढ़ाई का, जिससे धीरे धीरे आप स्टडी करते। 12 एम्स आर फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसके थ्रू डॉक्टर जो MBBS बनता है वो डायरेक्टली अपॉइंट इन
मिलिट्री आर्ट मेडिकल साइंस आपको पता है दिल्ली में है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात चल रही थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया होता था। इसके टाइप्स देख लीजिए। टाइप्स नंबर 1 बाइनरी फिजन, दूसरा है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा है बडिंग, चौथा है बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन और पांचवा है फ्रेगमेंटेशन। छठवा है इंसिस्टमेंट। छठवा में इधर दिखाई नहीं देगा आपको। छठवा है इंसिस्टेशन, पुष्टिभवन करते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतने टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, बड फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, इंसिस्टेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। बाइनरी फिजन में द्विखंडन होता है। स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, बडिंग मुकुलन, बड कलिका निर्माण, फर्मेंटेशन विखंडन द्वारा, इंसिस्टेशन पुष्टिभवन द्वारा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक जन्म। ये इसकी हिंदी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सब फेवरेबल कंडीशन होते हैं। इसमें फेवरेबल कंडीशन में ये प्रोसेस होती है। बाइनरी फिजन में सबसे पहले ये तो बाइनरी फिजन सबसे ज्यादा लिस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे आइए, इसका केंद्र यानी ये यह एक कोशिका माइटोटिक डिवीजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों भाग लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस पहले दो भागों में डिवाइड करता है। ये क्या चीज है? ये न्यूक्लियस है। क्या चीज है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या हुआ? पहले दो भागों में डिवाइड हुआ और फिर जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो फिर ये दोनों कोशिका क्या होती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और ये बैक्टीरिया में इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल इसका क्या है? बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन, बहुत फास्ट मेथड है, बहुत तेज इससे डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन सूत्री विभाजन का मतलब होता है कि द सेल डिवाइड इन इक्वल टू पार्ट्स विदाउट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम बिना गुणसूत्र की संख्या को प्रभावित किए कोशिका इसमें दो बराबर भागों में टूट जाती है। ठीक है ना? अब आइए, ये आपका बाइनरी फिजन द्विविखंडन हुआ। अब दूसरा जो होता है जो आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर
क्या होता है, एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। थिन वॉल्ड क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसे आपका फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे मानिए कि ये आपका कोई शैवाल आपकी है, चलिए ठीक, ये आपकी शैवाल ये ग्रो की, इसके टॉप्स पे क्या होते हैं, स्पोरेंजियम बनती है। क्या होते हैं, स्पोरेंजियम बनती है। क्या होती है, स्पोरेंजियम इस तरह से बनती है। इसको कोनोडिया, कोनोडियोफोर कवक में कहा जाता है। ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो होता है, स्पोर इसके अंदर होता है। क्या होता है, स्पोर होता है। तो ये एक्चुअली पाया जाता है, ये सब कवक, फंजाई और एल्गी पाए जाते हैं। इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, उसके टिप्स पे जो है स्पोरेंजियम कुछ ऐसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, एडवांस संरचनाएं जिनके अंदर स्पोर का निर्माण होता है, और स्पोरेंजियम के डिस्पर्सन से स्पोर इससे बाहर निकलता है, और यह स्पोर सॉइल पर गिर करके नए पौधे को जन्म देता है। इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोर। और ये जो पाया जाता है, ये फंजाई, जिसमें फंजाई और एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, फंजाई और एल्गी में यह पाया जाता है। एल्गी में कुछ स्पोर्स के नाम, जैसे जूस्पोर, एक प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेक्स। ये जूस्पोर जल बीजाणु करते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं, मूव करता है। ये एप्लोस्पोर, देयर इज नो फ्लैजिला। इसमें ये जो जूस्पोर होता है ऐसा होता है, ये दो इस तरह फ्लैजिला होंगे, ये मूव करेगा। हिप्नोस्पोर में ये फ्लैजिला नहीं होता है और ये मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल होता है, वो मोटाइल होता है। ये फंजाई है। अभी तो ये आपका एक डेफिनेशन केवल है, और आगे मैं बताऊंगा जब एल्गी वगैरह पढ़ेंगे सारे इसके स्पोर्स के बारे में। तो स्पोर क्या है, इट इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम। आफ्टर सम टाइम it disperses from sporangium and fall on ground, and it's converted into new plant. It is found fungi and algae, शैवाल और कवक में यह पाया जाता है। It is spore formation। ओके, अब आते हैं बाय बडिंग। बाय तीसरा बडिंग क्या है, ये देखिए सेल से आउटग्रोथ आया। ठीक है, इस सेल से क्या थोड़ा सा आउटग्रोथ आपकी आएगी। ये आउटग्रोथ जो होगी क्या होगी, वो बढ़ करके विकसित हो जाएगी, और विकसित होकर के क्या होगी, ये आपका डिसअटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअटैच हो गई, और डिसअटैच होकर के नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहता है कि इस रिप्रोडक्शन में कोशिका से कुछ आउटग्रोथ क्या होती है, निकल जाती है, जो आगे विकसित होकर मुख्य सेल से अलग होकर के एक नए क्या है, जीव की तरह व्यवहार करने लगती हैं। इसको कहते हैं बडिंग। एग्जाम्पल किसमें, इसका एग्जाम्पल भी ईस्ट में सबसे ज्यादा देखा गया, ईस्ट में। ओके, ईस्ट में बस में फ्यूनोरिया। इसी तरह से बाई बर्ड फॉर्मेशन। चौथा बर्ड फॉर्मेशन क्या है, ये ज्यादातर ब्रायोफाइटा में पाया जाता है प्लांट का एक ग्रुप है, ब्रायोफाइटा। फ्यूमेरिया हाइड्रोमेटिका, जिसको मांस का पौधा कहते हैं,
ये उसके स्टेम पे या लीफ पे बड्स बन जाते हैं और वो बड्स होती हैं बहुकोषीय होती हैं, मल्टी सेलर होती है, उसमें 8 से 12 सेल हो सकती है। वो बड प्लांट से डिसअटैच होकर के नीचे गिरती है और नए पौधे में क्या आती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं बाय बड फॉर्मेशन। यह कहाँ पाए थे, फ्यूनेरिया, एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया क्या है, जिसको ये मॉस का पौधा है, मॉस प्लांट, मॉस का पौधा है। ओके, ये आपका मिलेगा क्या कि यह तने और पत्तियों पर बनने वाले मुकुलन है, बड है, जो बहुकोषीय नेचर की होती है, जिसमें 8 से 12 सेल्स होती हैं, जो पौधे से डिसअटैच होकर के नीचे गिरती हैं और नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज बड बाय बड फॉर्मेशन। ओके, ये फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया मास का प्लांट है और ये मास प्लांट किसमें आता है, ब्रायोफाइटा। किसमें आता है, ब्रायोफाइटा। किसमें आता है, ब्रायोफाइटा। अंडरस्टैंड, ये होगा बड फॉर्मेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। अगला ने समझा है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, विखंडन किसको कहते हैं, यह वह एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्लांट का, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टेम, लीव्स, रूट आदि जब टूटकर कई भागों में बढ़ जाती हैं और प्रत्येक जो भाग होता है, फ्रेगमेंट होता है, वह नए पौधे में क्या होता है, विकसित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये एलगी में, कवक में, एलगी, फंजाई में कॉमनली पाया जाता है। रिक्शिया मार्टेंसिया, रिक्शिया रिक्शिया मार्टेंसिया, ये रिक्शिया मार्टेंसिया ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा है, ये इस प्लांट के हैं। एल्गी में, फंजाई में, रिक्शिया में, मार्टेंसिया में ये बाय फ्रेगमेंटेशन हो गया। इससे एग्जाम्पल हो गए, इसके पार्ट के बाद में टूट जाते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी शक्ति द्वारा, जैसे बाय एयर, बाय एनिमल शॉक, और सारे मेथड हो सकते हैं उसके फोर्स के। उससे प्लांट कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए पौधे में क्या होता है, विकसित हो जाता है। और नेक्स्ट है इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन, पुट्टी भवन। एग्जाम्पल अमीबा में ज्यादातर देखा है। अमीबा जो स्यूडोपोडिया है, अमीबा क्या, ये स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया, जिससे ये लोकोमोशन करता है। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फूड जिसको कहते हैं, ये संकुचित कर लेता है, ये खींच करके अंदर करके एक ट्राई लेयर स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या, ट्राई लेयर, 1 2 3 ट्राई लेयर का। ये अनफेवरेबल कंडीशन है, जब इसके जीवन को समाप्त होने का डर होता है, इसको इंसिस्टेशन। तो ट्राई लेयर स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे हम कहते हैं इंसिस्टेशन। और ये ट्राई लेयर स्ट्रक्चर जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यह लेयर को तोड़ करके बाहर आकर के फिर क्या फ्री ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप करेगा। इसको इंसिस्टेशन कहते हैं। पुट्टी भवन द्वारा फ्री लेयर स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय अराउंड द अमीबा आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन। द लेयर इज ruptured and amoeba penetrate out in the water and freely can living। तो ये इंसिस्टेशन है, ठीक है। अब बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, काइट जीनस। बड़ा आसान, थोड़ा सा ध्यान, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करते हैं। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कुछ हायर प्लांट, जब हायर प्लांट के स्टेम, रूट्स, लीव्स से बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन नए पौधे बनते हैं, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कायिक जन्म, कायिक जन्म क्या कहते हैं? कायिक जन्म। ओके, द reproduction in which stem, leaves and roots of higher plant produce new plant is known as vegetative reproduction। वह जन्म जिसमें उच्च कोट के पौधे, जिसमें फ्लावरिंग होती है, उच्च कोट के पौधे के तने, जड़ और लीव्स से नए पौधे बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार का काइट रिप्रोडक्शन होता है, टाइप्स इसका। एक तो नेचुरल होता है, क्या होता है, और दूसरा आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल होता है। एक नेचुरल हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब मैं एक एक का एग्जांपल उठाता हूं। आइए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, यानी बाय नेचर जो होगा, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह कायिक जन्म जो नेचर द्वारा होता है, उसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके मेथड हैं कई, बाय स्टेम, बाय रूट, यानी जड़ द्वारा कैसे नया पौधा बनता है, बाय स्टेम तने द्वारा कैसे बनता है, तीसरा बाय बल्बिल्स और बाय लीफ के द्वारा कैसे बनता है। ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्हीं के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, स्टेम के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा। चलो मैं एक एक करके हम देखते हैं। तो बाय रूट, जड़ द्वारा सीधे जो पौधे विकसित होते हैं, उसका एग्जाम्पल है सतावर, एस्पैरागस। देखो ये एग्जाम्पल याद करना है। एस्पैरागस से मीट वगैरह में आता है, इसको सतावर कहते हैं। क्या कहते हैं? सतावर। एस्पैरागस, डहेलिया, आइकोनिया, बटाटा, आइकोनिया, बटाटा, ट्राइकोसैंथिस, ये क्या है? परवल है। ये स्वीट पोटैटो है, क्या है? स्वीट पोटैटो है। इनकी जड़ें पर बड्स निकलती हैं, और ये बड्स जो होती हैं नए पौधों में क्या होती है? विकसित हो जाती
इसके एग्जाम्पल एस्पैरागस 57, डहेलिया, आइकोनिया बटाटा बॉटनिकल नेम, ट्राइकोसैंथिस परवल का बॉटनिकल नेम है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। बायोफूड द्वारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल से याद करने जरूरी है, ये याद होने चाहिए। नीट कैसी याद होता है? नीट ये मांगता है, सवाल आएगा कि इन हिच प्लांट वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज डन बाय रूट। इसमें चार में से ऑप्शन में से इसमें से कोई भी एक दिया होगा तो आप उसको फिक्स लगाएंगे। अब आइए बाई स्टेम। ओके, बाई स्टेम, बाई स्टेम तने वाला। अब देखो इसके आधार पर तने की पोजीशन के आधार पर तने को तीन भागों में बांट दिया मैंने। एक तो आपका अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, बाई अंडर ग्राउंड स्टेम, वे तने जो पूर्ण रूप से जमीन के अंदर है उसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ये कई प्रकार कई नाम इसके दिए गए हैं। एक तो आपका राइजोम आता है, इसमें क्या आता है, राइजोम आता है। ओके, दूसरा आपका ट्यूबर आता है, क्या आता है, ट्यूबर आता है। तीसरा इसमें कॉर्न आता है, क्या आता है, कॉर्न आता है। और चौथा इसमें शक्कर आता है, क्या आता है, शक्कर। ये ऐसे नाम अलग अलग दिए गए हैं, स्टेम सब अंडरग्राउंड है और अलग अलग इसके नाम दिए गए, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, शक्कर। ओके, कॉर्न, शक्कर। देखिए राइजोम क्या होता है, ये आपका जिंजर एग्जाम्पल देखने काम आता है, जिंजर। शक्कर के बाद एक और एग्जाम्पल आता है बल्ब, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी। जिंजर टर्मरिक का जो प्लांट अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसमें फूड स्टोरेज के कारण ये जो होता है मोटा हो जाता है और वो आपका हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वो प्रेजेंट रहता है वहाँ पे। इसको राइजोम कहा जाता है और इनके तने पर कलिकाएं बड्स निकलती हैं। ये बड्स जो होती हैं ये फिर नए पौधे में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। बाई इसको राइजोम कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टली जो स्टेम जो है अंडरग्राउंड जो होता है इस पर मौजूद रहती है। ट्यूबर्स क्या होता है, ये गोल होता है और मांसल, गोल मांसल गोल होता है और इसमें फूड स्टोरेज के कारण ये काफी बड़ा हो जाता है और इसको ट्यूबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, पोटैटो, इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो है। कार्प, ये कार्प ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसके नाम कार्प का है। ये हॉरिजॉन्टली प्लेस रहता है, ये फूड स्टोरेज के कारण मोटा हो जाता है और मृदा में सॉइल ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली का वर्टिकली प्लेस रहता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल केसर है, क्या है, केसर, केसर है। कैलोकेसिया, कैलोकेसिया जिसको हम अरबी करते हैं। और जिंकन, एमार्फोफाइलस, एमार्फोफाइलस, जिंकन करते हैं। केसर, कैलोकेसिया। शक्कर, इसका पुदीना, मेंथा, मेंथा, गुलदाउदी, गुलदाउदी को दूसरा एग्जाम्पल था गुलदाउदी, मेंथा, गुलदाउदी। देखिए ये आगे का हाईली रिड्यूस सिस्टम है, हाईली रिड्यूस सिस्टम। ये काफी छोटी सी जड़ है, तना है। ये जो
कहाँ पे पाई जाती है? ये आपका एलियम सेपा और एलियम सटाइलम, लहसुन और प्याज है। इनकी तने रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर वहाँ से बर्ड्स निकलती हैं और वो बर्ड्स क्या होते हैं? प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? एलियम, एलियम सेपा, एलियम सटाइलम। एलियम सेपा का मतलब होता है प्याज, एलियम सटाइलम का मतलब क्या होता है? लहसुन होता है। यह मतलब राइजोम का है। इट इज अ स्टेम फाउंड इन ग्राउंड इन हॉरिजॉन्टली। एग्जांपल क्या है? जिंजर और टर्मरिक। इनके स्टेम पे बड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, जो नए पौधे में विकास में कन्वर्ट हो जाती है। ट्यूबर्स, पोटैटो, इसका एग्जांपल पोटैटो है। और ये पोटैटो गोल होता है, गोलाकार होता है, और ठीक है, ये स्टेम होती है। कॉर्न जो होता है, ये तना पौधे के नीचे पाया जाता है। फूड स्टोरेज कारण ये काफी मोटा हो जाता है और वर्टिकली यानी इस प्लेस रहता है। केसर, कैविकेसिया, मार्फोफिलस इसके एग्जाम्पल हैं। शक्कर, शक्कर का मतलब ये होता है जैसे ये इसके आपका ये आपका प्लांट है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपकी इसके ऐसा से बर्ड्स निकलेंगे और बर्ड्स निकल करके इस तरह से कुछ दूर जा करके फिर ये क्या है? ऊपर निकलेंगे इसके सॉइल की। इसी को हम शक्कर कहते हैं। शक्कर क्रीपर में आता है, बताऊंगा मैं। तो ये आपका शक्कर हो गया। ये एग्जांपल शक्कर का कहाँ पाया था? बता सकते हैं आप? शक्कर कहाँ होते हैं? मेंथा, सॉरी मेंथा और गुलदाउदी में। और बल्ब क्या होता है? हाईली रिड्यूस स्टेम होती है ये ग्राउंड के नीचे, जो एलियम सेपा और एलियम सटाइलम पाई जाती है। और उसके बल्ब से क्या निकलते हैं? बर्ड्स निकलते हैं और ये बर्ड्स जो होते हैं नए प्लांट में विकसित हो जाते हैं। ये बाई स्टेम में पहला था, बाई अंडरग्राउंड स्टेम, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसे एग्जांपल्स में है कोई राइजोम डिफिनेशन, ट्यूबर्स का शक्कर के डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा तो क्या पूछेगा? राइजोम कौन क्या है? राइजोम जिंजर है, टर्मरिक, ट्यूबर का ट्यूबर का पोटैटो है, ठीक है ना। कार्प, केसर, कैविकेसिया, मार्फोलस, मेंथा, गुलदाउदी, रेडुस्टिक। ओके, ये पार्ट बाई स्टेम पहला था, बाई अंडरग्राउंड स्टेम। और दूसरा स्टेम किस प्रकार की होती है? बाई क्रीपर, बाई क्रीपर, रेंग कर चलने वाली सतह पर पौधे, रेंग कर चलने वाले सतह पर जो पौधे होते हैं उसको क्रीपर कहते हैं। ये क्रीपर होते हैं, तीन प्रकार के मोस्टली होते हैं। एक, तीन तरह के नाम दिए गए। एक तो आपका रनर हो गया, क्या है? रनर हो गया। एक तो आपका स्टोलान हो गया, स्टोलोन हो गया। और तीसरा ऑफसेट हो गया, क्या होगा? ऑफसेट। ये तीन आपके प्लांट्स क्रीपर्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। बहुत कम डिफरेंस है। एक तरह से मान लीजिए कि बिल्कुल एक जैसे, बहुत माइन्यूट यहाँ पे डिफरेंस है। यही डिफरेंस आपको नीट वगैरह एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। रनर क्या होता है, स्टोलोन क्या है, ऑफसेट क्या है, तो आप समझ लीजिए। इनसे भी पौधे विकसित होते हैं। रनर क्या होते हैं? रनर जैसे ये प्लांट आपका, ये आपका सॉइल की टॉप लेयर है, यहाँ से ये प्लांट आपका विकसित हुआ है। ये आपकी जड़ें हैं, यहाँ से एडवेंटेशियस रूट निकली है और यहाँ से देखिए बर्ड्स निकल करके ये नए स्टेम में ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली क्या होता है? ये आपका ग्रो करेगा, रन करेगा। फिर यहाँ जाकर के क्या होगा? ये दूसरे पौधे से क्या होगा? आपका टच होगा, एडवेंशियस रूट, इस तरह से फिर यहाँ से पौधा निकलेगा। तो ये क्रीप करता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली करता है। क्या करता है? ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली क्रीप करता है और इसे तो हम क्रीपर कहते हैं। अगर यही थोड़ा सा आपका थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाए, थोड़ा सा उठ जाए,
तो इसको हम क्या करते हैं, स्टोलोन करते हैं। बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा आर्च हो जाता है, मतलब ऊपर हो जाता है, इस तरह से आर्च हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये स्टोलेन हो गया। स्टोलेन और शक्कर में एक और अंतर है कि मतलब समझ में, अगर ये मृदा स्वाइप पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है तो इसको हम रनर करते हैं, और अगर ये थोड़ा सा इलिवेट हो जा रहा है, आर्च हो जा रहा है, इसको स्टोलन करते हैं। और देखो इसमें रनर में और रनर में जो रनर होता है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस फाउंड देयर, बट इन स्टोलन फोटोसिंथेसिस इज फाउंड देयर। यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्टोलन में होती है, रनर में नहीं होती है। ऑप्सिक क्या होता है, बस ये जली पौधे हैं, ये वाटर की आपकी लेयर है, यहाँ पे आइकॉर्निया एक पौधा, देखो आइकॉर्निया पौधा इस तरह से, जिसको गांव में जलकुंभी कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये आइकॉर्निया पौधा दूसरा है, और ये आइकॉर्निया पौधा, ये यहाँ से शक्कर निकले होते हैं, और इससे क्या होंगे, ये जुड़े होते हैं, इसी को हम शक्कर कहते हैं। इट इज स्टेम पार्ट found below, bound in water, which connect the two plants, but there is no offset। इसको भूस्तारी कहते हैं, इसको भूस्तारी कहते हैं, उसको भूस्तारिका कहते हैं। क्या नाम है इसका, देखो इसको कहते हैं भूस्तारी, इसको भूस्तारी कहते हैं, भूस्तारी। और इसको क्या कहते हैं, भूस्तारिका कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आइकॉर्निया है, क्या है, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, जिसको जलकुंभी कहा जाता है। इसको प्लांट याद रखिएगा, प्लांट हेसिंथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांट, इसको ऊपर लिख देते हैं, प्लांट हेसिंथ, और इसको दूसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल। किसी जमाने में बंगाल में लाकर के इसको कुछ बड़े सुंदर होते थे प्लांट, पॉन्ड्स में डाल दिया गया था, लेकिन इसके में इतना ज़्यादा वृद्धि होती है कि उस वाटर में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम होने से वहाँ पे लिविंग एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, चाहे एनिमल होते हैं, मरने लगते हैं। इसी को टेरर ऑफ बंगाल या प्लांट हेसिंथ कहा जाता है। ओके, रनर, स्टोलन, ऑफसेट। अब रनर का एग्जाम्पल क्या होता है, क्या होता है रनर, बताइए कोई जो क्रीप करता है। रनर देखिए, एक तो आपका आइकोनिया बटाटा है, परवल भी है, ये रनर में आता है। ऑक्जेलिस है। स्टोलन में जो आपका एग्जाम्पल आएगा वो एक तो झुमक लता, पैसीफ्लोरा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पैसीफ्लोरा, झुमक लता जिसको कहते हैं, पैसीफ्लोरा है। और दूसरा कैलोकेसिया है, कैलोकेसिया, ये इसके एग्जाम्पल है। पैसीफ्लोरा, कैलिकोशिया, और इसमें आपका आइकोमिया बटाटा, आइकोमिया बटाटा, परवल भी इसमें आएगा रनर में, स्टोलन, ऑफसेट। तो ये आपके क्रीपर के 3 टाइप्स हो गए, रनर, स्टोलन और ऑफसेट। बात समझ आ गई। एक बार फिर रनर, ये तीनों प्लांट के पार्ट, स्टेम के पार्ट हैं, ये ग्राउंड के सरफेस पे आप क्रीप करके चलते हैं। इसमें तीनों एक जैसे हैं, समानता, थोड़ा सा भिन्नता इसमें। रनर जो होते हैं ये प्लांट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रन करते हैं, क्रीप करते हैं। स्टोलन थोड़ा सा प्लांट के लिए स्टेम एलिवेट रहता है, यानी और हो जाता है। ऑफसेट जो होता है एक्वाटिक प्लांट में पाता है, वो नीचे दो प्लांट को जोड़ने का काम करता है। शक्कर भी इसमें आता है, और शक्कर जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ये तना निकल करके
मेन तरह से कुछ दूरी पर जाकर के क्या होता है, ग्राउंड से बाहर आता है। ओके, तो ये आपका बाइस्टेप था। अब नेक्स्ट जो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक मैंने लिया, चूँकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेहनत काफ़ी करना पड़ रहा रमज़ान में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।